तो हम सीख रहे थे बेटा यूज टू में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली थी। यूज टू का यूज़ कहाँ पर होता है? यूज टू के वैसे दो यूजेस हैं मेन। एक तो जब हम बताते हैं कि मैं कोई काम किया करता था, और जो दूसरा यूज़ होता है वो होता है आपकी हैबिट्स को बताने के लिए, आपकी आदतों को बताने के लिए। वो आदतों को कैसे बताते हैं उसकी बात हम अभी करेंगे नहीं, वो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है, वो टाइम लेगा राइट। पहले हम एक टॉपिक क्लियर करते हैं। यूज टू जब हम बात करते हैं, पास्ट में कोई रिपीटेडली आप एक्शन किया करते थे, पास्ट में कोई एक्शन करते थे, अब नहीं करते, पहले करते थे। जब आपने करने की बात की थी तो आपने क्या गलती की थी? आपने सीधा सेकंड फॉर्म लगाया पास्ट देखकर। जब मैंने आपको सेंटेंस दिया था जैसे कि मैं उसके घर जाता था, तो आपने सीधा बोला आई वेंट टू हर होम, आई वेंट टू हर होम राइट। होम से पहले वैसे टू नहीं आता, लेकिन अगर हम हिज होम, हर होम, देयर होम, माय होम ऐसे लगाएंगे तो हम टू लगाएंगे फिर। गॉट इट? तो मैं उसके घर जाता था, आपने तुरंत बनाया क्योंकि आपने सीख रखा था पास्ट में तो सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है, तो आपने बोल दिया आई वेंट टू हर होम। लेकिन थोड़ा सा बारीकी समझो इस सेंटेंस में, मैंने ये नहीं कहा कि मैं गया था उसके घर। सेकंड फॉर्म में मतलब क्या हो गया कि मैं उसके घर गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उसके घर जाता था पहले। वो पास्ट में काम रेगुलर बेस पर हुआ करता था। प्रेजेंट की भी बात कैसे? बात तो पास्ट की ही है, पास्ट की है लेकिन रेगुलर बेस। हाँ रेगुलर बेस पे हुआ करती थी वो चीज़ की, आज की, अगले दिन की, फिर उसके दिन की, मैं रोज़ किया करता था। बचपन में अक्सर वो चीज़ होती थी हमारे साथ, वो एक दिन नहीं हुई थी, हमने एक दिन को मेंशन नहीं किया। किसी मैंने कहा कि मैंने आइसक्रीम खाई थी बचपन में, वो मैंने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात की है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या बता रही है? आई टुक आइसक्रीम इन माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन में खाई थी आइसक्रीम, या उस दिन मैंने आइसक्रीम खाई थी। दैट डे आई टुक आइसक्रीम। बोलो, बोलना मत छोड़ा करो, बोलना ज़रूरी है, बोलने से बोलना आएगा। अपने पल्ले गांठ नहीं बांधी अभी तक, मुझे पता था मेकअप बोलोगे। आपने पल्ले गांठ नहीं बांधी यानी काम नहीं हुआ है अभी। यू हैव नॉट मेड इट अ पॉइंट। फिर से बोलो, यू हैव नॉट मेड इट अ पॉइंट। हैव के साथ थर्ड फॉर्म, काम हो गया। तो तुमने पल्ले गांठ नहीं बांधी है ना, कैसे बोलूंगा? यू हैव नॉट, आपको बांध लेनी चाहिए। ये तो हो गया सलाह की तरह, पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। पल्ले गांठ बांध लूंगा सर, मैंने पल्ले गांठ बांध ली। पल्ले गांठ बांध लिया आपने? पल्ले गांठ बन जाती तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल रहे होते आज, है ना। सो जाते हैं बार बार, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है दैट यू हैव टू स्पीक। मैंने बताया था 3 प्रकार के लोग होते हैं। नहीं, एक तो किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट, पुश स्टार्ट। आप पुश स्टार्ट हो, किक स्टार्ट भी नहीं हो, किक से भी नहीं चलते आप लोग, कहते लातों के बहुत बातें मांगा, अब किक स्टार्ट भी नहीं हो आप लोग। भाई किक से स्टार्ट हो गई गाड़ी, ठीक है, एक सेल्फ से हो जाती है स्टार्ट, है ना। आप लोग पुश स्टार्ट हो, पुश थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा चल गए, फिर खराब हो गए, है ना। तो ऐसे ही रुक रुक कर चलने को बोलते हैं हम फिटफुली। क्या बोलते हैं? या फिर इंटरमिटेंटली। क्या बोलते हैं? मुश्किल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इंटरमिटेंटली, फिटफुली। तो सर हम चलते हैं फिटफुली, हम रुक रुक कर चलते हैं। यहाँ पे वॉक मत लगाओ, यहाँ पे वो वॉक चलना नहीं है, यहाँ पे हम आगे बढ़ने की कह रहे हैं, या हम बोलने की बात कह रहे हैं, है ना। वी गो अहेड फिटफुली। फिर से बोलो, है ना। फिर लेजी होते फिर सो जाते हो, या फिर कुछ लोग अपने देखो रुक रुक कर बोलते हैं, बोला नहीं जाता उनसे, सीधा एकदम घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग। मेरा नाम क्या भाई, मेरा नाम दूसरे से मेरा नाम क्या, तो दैट पर्सन इज स्पीकिंग, बोलो वो बोल रहा है रुक रुक कर फिटफुली। फिर से बोलो, या फिर इंटरमिटेंटली भी बोल सकते हो। द पर्सन इज स्पीकिंग intermittently. Once again, okay, तो आप लोग भी रुक रुक कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। You are going ahead in your life fitfully. You are going in your life intermittently. तो हम बात कर रहे थे, कोई काम हम करते थे पास्ट में, used to करते थे, हम पहले पढ़ते थे, गलत हो गया, कहाँ पढ़ते थे तुम? गलत हो गया सेंटेंस। खेलते थे सर हम, वी यूज टू प्ले। जैसे बोलो, और हम क्या खेलते थे? वी यूज टू प्ले पोजन।
अब कईयों के माइंड में याद होगा कईयों के माइंड में वही याद आ रहा होगा ना, पोसम पापा होता होगा पोसम, है ना। ये प्ले पोसम, प्ले मतलब यहाँ पे खेलना नहीं है, खेलना भी लगा सकते हैं, एक तरीके से खेल ही होता था बच्चों के लिए। ये प्ले पोसम होता है जब आप सोने की एक्टिंग करते हो ना बचपन में। क्या करते थे ना, याद होगा ना बचपन में, मम्मी अरे मम्मी सो जाओ सारे सब में लेट जाते सारे। मम्मी कहती थी बच्चे तो सो गए, मम्मी ने सोच लिया सो गए, इतने खुश हो जाते थे। तो सोने की या फिर मरने की एक्टिंग करने को बोला जाता है प्ले पोसम। क्या बोलते हैं? तो अब नहीं करते ना हम, और ना मैंने ये किया कि मैंने किया था एक बार। मैं क्या कह रहा हूँ, करते थे बचपन में अक्सर, जब भी हमें मौका मिलता था हम ये काम किया करते थे या करते थे। तो जब करते थे वाली बात होगी ना, पास्ट में कोई काम करते थे अब नहीं करते, उसके लिए हम लगाएंगे यूज्ड टू एक्शन। क्या बोलेंगे? Used to action. वंस अगेन Used to action. यूज्ड टू। To. दूसरी चीज ध्यान रखना, ईडी में डी को बोलना नहीं है, हालांकि रिटर्न में रहेगा। Used. राइटिंग सेक्शन की बात करोगे तो आपको प्रॉपर यूज्ड टू सेकंड फॉर्म वगैरह थर्ड फॉर्म लिखना है, लेकिन फ्लो टूटता है इसलिए स्पोकन में इसको नहीं बोला जाता। तो वी यूज टू एक्शन कैसे बोलेंगे? We used to action. और अमेरिकन तो कहते हैं कि यूज टू भी नहीं बोला जा रहा हमसे, और आसान करेंगे हमने। USTA आई समझ रहे हो ना, यूज्ड टू को इकट्ठा बना दिया हमने, यूज्ड टू का यूज टू किया, उन्होंने यूज टू का भी क्या कर दिया, यूज में यूज जोर आ रहा है। नहीं सर, हम ऐसा बोलेंगे USTA मैं पढ़ता था, मैं खेलता था पहले, I used to play है फ्लो में, I used to play नहीं खेलते नहीं थे आप, वो करते थे मरने की एक्टिंग, सोने की एक्टिंग। I used to play possum, फिर से बोलो I used to play possum once again। अब घटना पास्ट की है तो क्वेश्चन हमारा डिड से ही होगा, Yes sir. और यूज्ड टू जो था उसके फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। डिड यू यूज टू एक्शन क्या हो जाएगा? Did you used to? जो बचपन से बोलते आ रहे हैं वही सेंटेंस से सीख रहे हैं, वही उसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है ये भी। क्या आप करते थे सोने की एक्टिंग ऐसे? कैसे? डिड यू यूज टू? Play possum. हाँ सर करते थे, Yes sir. मैं नहीं करता था, No, I am not. लेकिन सर ये करती थी, But she used to play. ये करती थी, वो करता था, वो करता था, गोपू करता था, ये करती थी, तो कोई भी करता था तो यूज टू लग जाएगा। सर मैं नहीं करता था, No, I अब वही पास्ट में क्या लगता है? आई डिडंट यूज टू। फिर से बोलो वंस अगेन, आई डिडंट यूज टू प्ले पोसम। फिर से बोलो, अब समझ में आ रहा है बेटा? जैसे मैंने पूछा क्या आप करते हो प्ले पोसम, करते हो? डू यू प्ले पोसम? प्रेजेंट के लिए ऐसे पूछूंगा, डू यू एक्शन करते हो? डू यू? अब नहीं करता सर, लेकिन सर बचपन में क्या करता था? आई यूज्ड टू प्ले पोसम इन माय चाइल्डहुड। सर एक बार मैंने किया था, वंस आई प्लेड, इसमें प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई। वंस आई प्लेड पोसम एंड माय मदर थॉट दैट आई एम डेड बिकॉज आई डिडंट गेट अप एंड दे ट्राइड मी, प्लीज गेट अप। आई वाज होल्डिंग माय ब्रेथ एंड हार्ट बीट तो नहीं रुकेंगे ना, हाँ, but in chaos they forgot to check my heartbeat. They checked my nose that I was not breathing that time, and they started taking me to hospital. Suddenly I got up and said, "ओलो बनाया बड़ा मजा आया", है ना। तो ये क्या था, एक बार मैंने किया था, एक बार मैंने किया था, Once time I. हाँ, once I played possum। अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना मैं करता था। अब ये स्पेशल आपने क्यों बताया एक बार मैंने किया था? जब आपने किया था ना तो आपके साथ कोई घटना घटी थी, घर वालों ने तोड़ा भी अच्छे से था, है ना सर। फिर तो घर वालों ने लाल पीला तो कर दिया मुझे, पीट कर। तो जबरदस्त वाला पीटना क्या होता है? बीट ब्लैक एंड ब्लू। क्या बोलते हैं सर? घर वालों ने सर्विस कर दी मेरे उस दिन। कैसे बोलेंगे? दे सर्विस्ड मी। कैसे बोलो? ये क्या पर्टिकुलर वो दिन था जिस दिन सर्विस की? अगर मैंने पूछा कि आपके घर वाले सर्विस कर दिया करते थे आपकी, मतलब वो अच्छे से तोड़ देते आपको। डिड दे यूज टू, बोलो सर्विस यू नहीं, बीट ब्लैक एंड ब्लू बोला आपको। डिड दे यूज टू बीट यू ब्लैक एंड वंस अगेन। आप तो दिल पर ही लेके वर्ड को सर्विस ही बोलने लग गए, है ना। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू नहीं सर, पीटते तो नहीं थे, यानी अक्सर वो काम नहीं करते, लेकिन उस दिन गुस्सा आ गया था।
They didn't used to beat me black and blue, but that day, my father was hitting the roof. My father was hit the roof. क्या होता है? बहुत ज्यादा गुस्सा होना, मतलब छत पे जाके लग रहे हैं. My father was, बोलो, hitting the roof. उस दिन तो सर चाम उतार दिया था. That day he beat me black and blue. सेकंड फॉर्म लग गई. और आपके साथ अक्सर ही ऐसा होता था, जब भी आप अपने पापा के आमने सामने होते थे उस दिन चाम उतर जाता था. वो रेगुलर काम होता था, होता रहता था आपके साथ, तो यूज टू लगेगा. ऐसा होता था. अब तो नहीं मारते, मैं बड़ी हो गई ना, अब मैं धमकी दे देती हूँ, फंसवा दूंगी, 18 साल की हो गई हूँ. आजकल बच्चे भी धमकी देते देखे मैंने. तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे बहुत गलत बात है भाई. पेरेंट्स सब, पेरेंट्स से तो ऊपर कुछ है ही नहीं. दे आर द हायर अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड, राइट, कि सबसे ऊपर वही हैं, भगवान के लेवल के हैं वो लोग. बट पीपल डू नाउअडेज, जो भी है. क्या आप भी करते हो क्या ऐसा? डू यू मिसबिहेव विद योर पेरेंट्स? कैसे बोलेंगे? मैं नहीं करता. आई डोंट मिसबिहेव विद माई पेरेंट्स. लेकिन जब बच्चे उसमें आ जाते हैं ना, टीनेज में आते हैं, तब उनको लगता है हमसे ऊपर कोई नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें समझते ही नहीं. Yes, sir. हम ही वो शहनशाह एरिया के, हमसे ऊपर तो कुछ है नहीं. पेरेंट्स को क्या पता है, ये तो अभी पुरानी सोच के हैं. जब टीनेज में आते तो उनको लगता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं. सो जब मैं टीनेज में था ना, तब मैं मिसबिहेव किया करता था. I used to misbehave when I was in my teenage, right? तो कोई काम करता था, I used to action. पूछेंगे कैसे? Did you use to action? नहीं करता था, I didn't use to. करता था. मेरी मम्मी मुझे लाल पीला नहीं किया करती थी. कैसे बोलूँगा? My mother didn't used to beat me black and blue. मेरी मम्मी मुझे लाल पीला नहीं किया करती थी, लेकिन एक दिन अच्छे से तोड़ा था. She beat me black and blue. अब बचपन की तो ऐसी चीज़ें जो हम किया करते थे बहुत सारी है ना, जैसे कि मारियो खेलना. मारियो हमारे टाइम का बड़ा ही फेमस गेम था. सो ऐसे ही मेरे दोस्त ने एक बार खरीद लिया था और मैं उसके घर बैठ गया. मम्मी ने चीनी लेने भेजा था. अब मम्मी की चाय उबल उबल कर ख़त्म हो चुकी, चीनी अब तक आई नहीं. दुकान वाला कह रहा कि बच्चा तो गया, यहाँ तो है ही नहीं वो. मम्मी पूरे गांव में ढूंढ रही, अरे लड़का खो गया. शाम को मिला एंड मम्मी ने उस दिन अच्छे से तोड़ा. गांव में हर जगह ढूंढती, फिर कहीं से सोर्सेज से पूछते फाइनली किसी ने आइडिया दे दिया कि हाँ मैंने वहाँ जाता देखा था, उसके साथ देखा. फाइनली मेरे दोस्त के घर पहुँच गए. वहीं मैं कह रहा था मार. पीछे से मम्मी मार. मम्मी मार रही थी, मैं उसको कह रहा था. तो मम्मी पीटती नहीं थी. My mother didn't used to beat me. नहीं किया करती थी ना वो काम, बट उस दिन पीट दिया था. But that day she beat me. तो used to में और second form में कंफ्यूज मत हो जाना. हालांकि used to की second form में लग रही है, राइट. तो ऐसे ही हम एक और गेम बड़ा फेमस खेला करते थे, हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक इसका एक दूसरा नाम है, छुपम छुपाई जिसे हम बोलते हैं. लेकिन इसका एक और नाम होता है, जिसका इंडियंस ने कबाड़ा कर दिया है. आई स्पाइस. Yes, sir. इट्स नॉट आई स्पाइस, इट्स आई पाई नहीं, इट्स आई स्पाई. स्पाई क्या होता है? जासूसी करना, जासूस है ना. तो आई स्पाई मतलब तुम छिपो, मैं जासूसी करता हूँ, मैं छिपता हूँ आगे ढूंढूंगा सबको, ऐसे होता है आई स्पाई. लेकिन हमने क्या किया उसको आई स्पाइस क्या आता है, आई स्पाइस कर देते हैं. तो क्या आप खेलते थे आई स्पाई? खेलता था, मैं नहीं खेलता था. किसके साथ खेलते थे? Who did you play? Who did you play? हाँ, Who did you play का मतलब क्या होगा? किसके साथ खेले थे. पर्टिकुलर किसी समय की बात नहीं कर रहा मैं, किसके साथ खेलते थे. Who did you used to play I spy with या फिर hide and seek with? सर मैं अपने रिलेटिव्स के साथ, जो छोटे होते हैं दोस्त, कजन्स के साथ खेलता था मैं. आई यूज टू प्ले आई स्पाई विद माई नेबर्स के साथ खेलते थे. आप चलो कजन्स बोल रहा था वैसे, बोलो मैं कजन्स के साथ खेलता था विद माई कजन्स. कॉलेज टाइम में ये बड़े ही गुलछर्रे उड़ाया करता था. ये तो सही था. उड़ाते थे ना. अब नहीं उड़ाता क्योंकि अभी अपनी वाइफ के कंट्रोल में है. लेकिन
अभी वो गए, बीत गए वो दिन, है ना। बोलेगा सर कहाँ पुरानी बातें छेड़ रहे हो आप, गो ना द डेज, बीत गए वो दिन। क्या बोलेगा? बीत गए वो दिन। कैसे बोलेगा? मैंने बता दिया, वो हाय हाय करने में ध्यान था। आय हाय आय हाय, गुलछर्रे का नाम है, आय हाय कर रही है। मेरे तो सुन लो पहले। तो जब बोलते हैं ना गुलछर्रे उड़ाना, और हम कहते हैं ना अरे सर अब कहाँ, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब जवानी की बातें मत करो सर, है ना, पुरानी चीजें याद दिला रहा हो। तो गोन आर द डेज, बीत गए वो दिन। गोन आर द, वंस अगेन, गोन आर द डेज। आपने बहुत बार सुना भी होगा, इंग्लिश का फ्रेज होता है ये, अपने पेरेंट्स से आपने सुना होगा। तुम्हारे टाइम में थे ना जब हम, पता है इतनी मेहनत किया करते थे, इतना वजन उठा दिया करते, 1000 पुशअप्स लगाया करते थे, हमसे 10 भी नहीं लगती, 1000 सोच लगाते कैसे थे, अब कहाँ चली गई वो ताकत, अब क्यों नहीं लगाते। है ना, हम इतना कर दिया करते थे, फिर एकदम घुटने पकड़ के अरे अब कहाँ हो पा रहा, बीत गए वो दिन। Gone are the days। फिर से बोलो once again। तो हमारे पेरेंट्स भी बड़े ही तेज पढ़ते हैं ना। बहुत अच्छी अच्छी बात। अरे हम तो तुम्हारे टाइम में ये किया करते थे, वो किया करते थे, ऐसा फील करा देते हैं हमें कि वो सुपरमैन थे, हम कुछ भी नहीं है। है ना। तो जो भी है, फिर साथ में सेंटेंस भी जोड़ देंगे, अरे अब कहाँ बस की रह गई, बीत गए वो दिन। Gone are the days। Once again, once again, gone are the days। तो कैसे कहोगे सर मैं गुलछर्रे उड़ाया करता था, तो इसको बोलते हैं, गुलछर्रे का मीनिंग नहीं पता क्या होता है, मतलब कि इंग्लिश नहीं पता, इसको बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड। ट्रांसलेशन मत करना रेड लाल, ट्रांसलेशन मत करना कि शहर में लाल रंग कर देना। पेंट द टाउन रेड। तो क्या आप गुलछर्रे उड़ाते थे? Did you used to paint the town red? उड़ाता था मैं। I used to paint the town red। ना सर मैं गुलछर्रे नहीं उड़ाता। अरे सर कॉलेज टाइम में उड़ाया करते थे गुलछर्रे। फिर से बोलो। फिर याद करके बोलते हैं अरे सर अब तो शादी वादी होगी, बीत गए वो दिन। Gone are the days। Once again, बीत गए वो दिन। Gone are the days। और कई बार कहते हैं यार दिन तो वो थे, फिर याद भी करते हैं उनका, अरे यार दिन तो वही थे, दिन तो वो थे। कैसे बोलोगे? तो बोलते हैं कहने पर वही थे सर। आई डोंट नो कैसे कहेंगे, पर वही थे सर। सो दोज वर द डेज। क्या बोलते हैं? दोज वर द डेज। वंस अगेन, बचपन जो हमने जिया है ना, बचपन जैसी ज़िंदगी लाइफ में कभी वो वाला पार्ट आता ही नहीं है। बिल्कुल टेंशन फ्री, बिल्कुल मस्ती, अपना घूमो फिरो, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं, इतना फ्यूचर की है वो। अब तो दुनिया भर की टेंशन भरी रहती है, राइट। लड़ाई झगड़े ये वो नहीं, पहले तो सिंपल अपना कुछ करो, उठो अपना मस्ती में पूरे दिन। आजकल के बच्चों की वो ज़िंदगी भी नहीं है, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, उसके बाद ये ट्यूशन, फिर उनको खुद को ही टेंशन हो जाती है। अरे यार मैंने सेल्फी नहीं डाली, वो खींच के उस पर ना अपलोड करनी थी यार, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरी वीडियो डाली थी मैंने। ऐसी बात करते हैं आजकल के बच्चे, उनकी भी लाइफ भी हेल्थ से हो चुकी है, मैंने देखा आजकल के बच्चों की। बट हमारे टाइम में तो हम फ्री माइंडेड हुआ करते थे, है ना। पूरे दिन हम खेला करते थे। कैसे बोलेंगे? ओल्ड डे वगैरह बाद में लगाया करो, पहले सेंटेंस बनाओ कि हम खेलते थे। हॉलीडे एक्स्ट्रा चीज़ों को लास्ट में रखा करो, ये स्टार्टिंग में लगाते तो आपका सेंटेंस खराब हो जाता है, ठीक है ना। हम खेलते थे, यूज्ड टू प्ले ऑल डे। फिर से बोलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो, और मैं भी कह कहकर पक चुका हूँ, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूँ, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़। बोलो हमने लिख लिया, हमने लिख लिया, अभी लिख रहे हैं हम। वी आर लिख लिया। तो दिन तो वो थे, बीत गए वो दिन, गुलछर्रे उड़ाया करता था मैं। आई यूज्ड टू पेंट द टाउन, बट अब नहीं उड़ाता, वो मुझे पीट देती है। शी बीट्स मी ब्लैक एंड ब्लू। बीत गए वो दिन, दिन तो वो थे जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था। फंस गए ना। एक तो मैं सिंपल भी कह सकता था, मैं जब छोटा बच्चा था, आई वॉज
Child. अ लिटिल किड, ठीक है, I was लिटिल चाइल्ड किड जो भी कहना चाहो, लेकिन मैंने कह दिया इस सेंस में कि जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, या जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, वो होता है ना पोम भी तो है ना, छोटा बच्चा हुआ करता था, पता नहीं बड़ी शरारत करता था, नीली चड्डी पहनता था, ऐसा कुछ है उसमें देख लेना। तो मैं कैसे कहूँगा नीली चड्डी पहनता था, I used to put on blue underwear. So I used to put on blue underwear. मैं पेड़ पे चढ़ा करता था, I used to climb the tree. I used to climb up the tree. Once again, I used to climb the tree. क्या आप भी पेड़ पे चढ़ते थे? Did you used to climb the tree? हाँ सर, मैं भी I चढ़ता used to था। climb the tree. मैं नहीं चढ़ता था, I used to climb the tree. मेरा भाई चढ़ता था। My brother climbed the tree. My brother Climb. used to कहाँ रह गया? Used to climb the tree. चढ़ता था ना। My brother used to climb up the tree. फिर से बोलो। My brother used to climb up the tree. My brother used to climb up the tree. लेकिन बीत गए वो दिन What are the days? जो वो थे। Those were the days. वैसे उन दिनों में आज के दिनों में दिन रात का अंतर है। पहले लोगों की वैल्यू किया करते थे, एंड इवन इतना ज़्यादा मेल मिलाप हुआ करता था लोगों में, बहुत ही ज़्यादा। तो हम पहले इकट्ठे टीवी देखा करते थे। कैसे बोलेंगे? हम We used to watch TV together. Once again, We used to watch the TV together. once again. We used to watch the TV together. पर आज वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि बीत गए वो दिन ना। Those are the days. वो नारदा Days. दिन तो वो हुआ करते थे। Those were the days. जब मैं वो खाया करता था, वो क्या कहते हैं, सेवैयाँ, वो हाथ से तोड़ के बनाई जाती थी यार, जोई भी कहते हैं उन्हें। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्मिसेली। क्या बोलते हैं? वर्मिसेली। एग्जैक्ट। तो देखो, आप अगर आपको मैं वर्ड बता देते ना तब तो गलत ही पढ़ते हैं इसको। VERMICELLI। तो वर्मिसेली आप पढ़ते ना इसे, लेकिन वो वर्मिसेली हम आर नहीं बोलना आपको इसमें, इट्स वर्मिसेली। वर्मिसेली 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 वर्मिसेली। तो खाते थे ना, तो ईट वर्मिसेली हो गया। तो मैं बचपन में वर्मिसेली खाया करता था सर। आई यूज्ड टू ईट वर्मिसेली इन माय चाइल्डहुड। क्या आप भी खाते थे? डिड यू यूज्ड टू ईट वर्मिसेली? हाँ सर, मैं तो खाया करता था। मैं नहीं खाता था, I didn't used to eat some लेकिन मेरा भाई खाता था सर बहुत ज़्यादा। My brother used to eat. माय ब्रदर यूज्ड टू ईट वर्म। कौन खाता था? Who used to eat? हु यूज्ड टू ईट। हु एक्शन सेकंड फॉर्म होता है ना, इसमें हु लग गया डायरेक्ट। वही WH फैमिली जैसे हम और स्ट्रक्चर्स में लगाते आ रहे हैं। हु यूज्ड टू ईट वर्मिसेली। फिर से बोलो। Who used to eat vermicelli? सर हम सब खाया करते थे। यूज्ड टू ईट वर्मिसेली। बचपन में नाम निकाला करते थे ना तो किसी टीचर को बख्शा आप लोगों ने, है ना, और ना ही अपने दोस्तों को बख्शा। सबको मतलब नाम जरूर निकालना था, तो मेन टारगेट हुआ करता था। तो ये नाम निकालने की इंग्लिश क्या होती है? इसको बोलते हैं कॉल नेम्स। क्या बोलते हैं? वंस अगेन। तो कैसे कोई सर ये मेरा नाम निकाल रहा है, ये मेरा नाम निकाल रहा है, He is calling. ही इज कॉलिंग, मेरा नाम निकाल रहा है, He is calling my name. ही इज कॉलिंग माई नेम्स। कैसे बोलेंगे? He is calling my name. राइट। गर्दन हिला दो भी बोलो मत। राइट? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? नो। सर व्हाई? Why, sir? वो इसलिए, इसमें माई नहीं आएगा। आपका ट्रांसलेशन की वजह से मन किया कि माई लगा दें, कि मेरा नाम निकाला तो माई नेम्स लगा देंगे। अगर आपने माई लगा दिया ना, ही इज कॉलिंग माई नेम, तो यहाँ पर इसका मीनिंग बदल गया। फिर वो क्या मीनिंग बन गया वो अभी बताता हूँ, पहले सुनिएगा। नाम निकालने को बोलते हैं कॉल मी नेम्स। Call me. कॉल मी नेम्स। वंस अगेन, कॉल मी नेम। तू मेरा नाम निकालता है सर? ही कॉल्स मी नेम्स। फिर से बोलो। He calls me name. पूछें कैसे, क्या तुम मेरा नाम निकालते हो? Do you call me name? डू यू कॉल मी नेम्स? माई नेम्स नहीं, डू यू कॉल मी नेम्स। नहीं सर, मैं आपका नाम नहीं निकालता, No, I don't call you name. मैं इसका नाम निकालता हूँ। I call her name. आई कॉल हर नेम्स। उसका निकालता हूँ तो I call him name. Him. हिज तो नहीं आ रहा था माइंड में? आ रहा था हिज, मुझे पता है कि उसका नाम हिज नेम, हिज कार, हिज बाइक, ऐसे होता ना। हाँ, लेकिन हिम आएगा यहाँ पर। हाँ, तो मैं उसका नाम निकालता हूँ, आई कॉल हिम नेम्स। वंस अगेन, I call him name.
यार आज लड़का लड़की का डिफरेंस पूरा करके आया। आज गलती नहीं होने दूंगा। तो आई कॉल हिम नेम्स, कैसे बोलेंगे? I call him names. मैं उनका नाम निकालता हूँ तो उनका क्या होता है? वैसे देयर होता है, तो उनका की इंग्लिश नहीं लगनी यहाँ पे देम लगेगा। आई कॉल देम नेम्स, कैसे बोलेंगे? वो मेरा नाम निकाल रहा है, ही इज कॉलिंग मी नेम्स। यहाँ पे मी क्यों आ रहा है? अब सुनो, मेरा तो माई होता है, मी इसलिए आ रहा है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि वो मेरा नाम बुला रहा है। कॉल का मतलब बुलाना भी होता है। अगर हम ये कहेंगे ना कि देखना तुम्हारा नाम पुकार रहा है कोई, ही इज कॉलिंग योर, ही इज कॉलिंग योर नेम का हो गया तुम्हारा नाम बुला रहा है। क्या हम ये कह रहे हैं कि आपका नाम पुकार रहा है वो? हम तो कहना चाह रहे हैं कि आपका नाम निकाल रहा है। जब हम इस सेंटेंस में नेम्स हटा देते हैं और वो मुझे बुला रहा है तो कैसे बोलते हैं हम? ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी। नेम्स अलग अलग नामों से, ही इज कॉलिंग मी By different names. नेम्स। नेम्स का मतलब क्या हो गया? ही इज कॉलिंग से मुझे बुला रहा है, नेम्स अलग अलग नामों से, यानी मेरा नाम निकाल रहा है। वो मुझे बुलाता है, ही कॉल्स मी नेम्स। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो बुलाती है मगर जाने का, तो कैसे बोलेंगे? वो बुलाती है, शी कॉल्स Calls me. मी, मुझे बुलाती है नेम्स अलग अलग नामों से। शी कॉल्स मी नेम्स, कैसे बोलेंगे? But she should not go there. और नाम पुकारती है तो शी कॉल्स माई नेम। वो पुकारने में, आवाज़ लगाने में माई हो गया, और बुलाने में, उस नाम से बुलाने में है ना, तो कॉल मी, कॉल हिम, कॉल हर, कि उसे बुलाओ, कॉल हिम। अरे बस समझ में? तो नाम निकालना क्या है? कॉल मी। तो क्या मेरा नाम निकालते हो? Call me. क्या आप इसका नाम निकालते हो? Call her name. क्या ये आपका नाम निकालती है? Does she call your name? डज शी कॉल? Your name. ये मेरा नाम योर, यू, योर नहीं, यू। डज शी कॉल यू नेम्स? क्या ये आपका नाम निकालती है? Does she call your name? यानी डज शी कॉल यू, क्या आपको बुलाती है? नेम्स अलग अलग नामों से। नहीं सर, ये मेरा नाम नहीं निकालती, शी डजंट कॉल मी नेम्स, लेकिन ये मेरा नाम निकालती है सर। She calls me name. तो आप भी क्या करते थे ना? पूछें कैसे? Did Did you? तो क्या आप भी क्या करते थे? कैसे पूछेंगे? Did you used to call their names? इन योर चाइल्डहुड। बचपन में हम नखरेबाजी बहुत किया करते थे। Yes, sir. इसको हम बोलते हैं टेंट्रम्स। क्या बोलते हैं? टेंट्रम्स। इसमें एक्सपर्ट होते हैं बच्चे, है ना, और बड़े भी। तो लेकिन अब नहीं करते हम, क्योंकि अब करते हैं तो डांट देते हैं घर वाले। बच्चे नहीं रह गए। बच्चा नहीं रह गया, तू बूढ़ा हो गया है। तो हम क्या किया करते थे? टेंट्रम्स किया करते थे। कैसे बोलेंगे? We used to throw tantrums. तो करना थ्रो होता है। वी यूज टू थ्रो टेंट्रम्स इन चाइल्डहुड। वी यूज टू थ्रो टेंट्रम्स इन चाइल्डहुड। और मैं करता था, तू माई लगाएंगे बेटा। आई यूज टू थ्रो टेंट्रम्स इन माई चाइल्डहुड, राइट? तो क्या आप भी नखरेबाजी किया करते थे? Did you used to throw tantrums? मैं नहीं करता था। No, I didn't used to throw tantrums. ये क्या करती थी? She used to throw tantrums. अब भी करते हो आप? डू यू? Do you throw tantrums? हाँ सर, करती हूँ मैं। Yes, sir, throw tantrums. ये नखरेबाजी मत किया कर मेरे आगे, You समझी? should not use to tantrums. डोंट थ्रो टेंट्रम्स इन फ्रंट ऑफ मी। कैसे बोलेंगे? Don't throw tantrums in front of मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले बताओ लड़की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। Why, sir? तो बर्दाश्त करना क्या होता है? बेयर। हाँ, तो आई कैन नॉट बेयर। कैसे बोलेंगे? बस बहुत हो गया मेरे आगे नखरे। आई कांट बेयर एनी मोर। कैसे बोलेंगे? I can't bear any. बस कहते हैं ना, अब बहुत ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो और ज़्यादा के लिए हम लगाते हैं एनी मोर। आई कांट बेयर यू एनी मोर। कैसे बोलेंगे? Can't bear anymore. मुंह से सच निकल गया, मैंने यू कह दिया। पहले टेंट्रम्स कहना चाहता, मैं तुम्हें ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकलो। तो ऐसे कहते हैं ना, तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन आप बेयर की जगह थोड़ा और बेटर वे में लगाने के लिए आप टेक लगाना। टेक, टेक वैसे लेना होता है ना, लेकिन टेक को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ना कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टेक दिस एनीमोर। कैसे बोलेंगे? I can't take this anymore. Once again. I can't take this anymore. लड़की ये बिहेवियर ना चलेगा नहीं, आप समझी? मैं बिहेवियर ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ ली? आई कांट टेक दिस बिहेवियर एनीमोर। डर भी नहीं रही, हंस रही है अभी भी। हंस के मत दिखा मुझे, Don't laugh. ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आई कांट टेक दिस बिहेवियर एनीमोर। बोलो। I can't take this behavior anymore. और मैं कहूँगा मैं आपको ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकलो यहाँ I से। can't. आई कांट टेक यू एनीमोर। इसे बोलो। I can't take you. आई कांट टेक यू हियर एनीमोर। वंस अगेन। I can't take you anymore. तो ऐसे ही ऐसे ही मैं नखरे बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझो गोपू? Okay, sir. हाँ, कैसे बोलेंगे? आई कांट टेक योर टेंट्रम्स एनीमोर।
और इसके लिए हम दिस लगा सकते हैं, आई कैन टेक दिस एनीमोर। वंस अगेन, I can't take this anymore. क्या आप नखरेबाजी करते हो? Do you throw tantrum? मैं नहीं करता, No, I don't throw tantrum. मैं तो बचपन में करता था। I used to throw tantrum in my ये childhood. करती है सर, She used to throw tantrum. करती है। She throw- अब ऐसे बोलो, ये करती थी, शी यूज्ड टू, अभी भी करती है स्टिल, She throws शी tantrum. थ्रोस टेंट्रम्स। लड़की She throws tantrum. बड़ी हो गई तू, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू आर Grown up now. लाउडली, यू आर Grown up now. ना, ये नखरेबाजी में आगे नहीं चलेंगे। डोंट थ्रो टेंट्रम्स इन फ्रंट ऑफ मी, बोलो Don't throw tantrums in front of मैं me. बर्दाश्त नहीं कर सकता, I can't take this anymore. anymore. सुधर जा लड़की। सुधर जा. तो कहते हैं ना, सुधर जा, अपने तौर तरीके सुधार ले, तो बोलते हैं mend your ways। कैसे बोलेंगे? once again, Man your ways. हाँ, सुधार ले अपने आप को, mend your ways। कैसे बोलेंगे? दिल पे मत लेना सेंटेंस, ठीक है ना? mend your ways। once again, Man your ways. loudly, Man your ways. दिल पे मत लेना, Don't Don't take it to heart. don't take it to heart। क्या आप भी दिल पे ले जाते हो? do you? Do you take to heart? मैं बेशरम हो गया सर, Don't take it to heart. मैं बेशरम हो गया सर, मैं दिल पे नहीं लेता है तो We are full. पहले दिल पे ले जाता था को मैं। क्या बोलते हैं? अब बेशरम को बोलते हैं शेमलेस, Shameless. है ना सर? आई एम शेमलेस। कैसे बोलोगे? आई एम शेमलेस। फिर से बोलो, I'm shameless. पहले तो मैं दिल पे ले जाता था, I आई यूज टू टेक टू हार्ट। फिर से बोलो, I used to take to my heart. अब दिल पे नहीं लेता, Now I don't. अब तो सर मैं बेशरम हो चुका हूँ। नाउ आई एम शेमलेस। या फिर चुका वाले में बना सकते हो, चुका है, चुकी चुकी है, उसमें क्या लगता है? हैजर के साथ वर्ब की, मैं बेशरम बन चुका हूँ, आई हैव बिकम शेमलेस। क्या आप शेमलेस हो? Are you shameless? मैं नहीं हूँ, No, I am not shameless. पहले- You are Divya is shameless. पहले हुआ करता था भैया, इसके पीछे मत करो, सेंटेंस तो सुन लो। मैं, अरे सेंटेंस तो सुन लो, बेचारे दिव्या के पीछे पड़े हो, कह रहे दिव्या ही शेमलेस। मैंने क्या कहा? मैं पहले हुआ करता था, आई यूज्ड टू। तो बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको कोई कुछ कहे, इसको कोई कुछ इसको कोई कुछ कहे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहले बता रहा हूँ। आई कांट टेक दिस एनीमोर। फिर से बोलो, साइड ले रहा हूँ तुम्हारी भाई, इसको कोई कुछ नहीं कह देगा, पहले बता रहा हूँ। पूजा बोल के ना आगे से देख लेना। आई कांट टेक दिस एनीमोर कैसे बोलेंगे? अभी तो आपने मजाक बना दिया लड़की का, आगे किसने बोल दिया ना, आई कांट टेक दिस एनीमोर कैसे बोलेंगे? हाँ, ध्यान दिमाग में बैठा लेना है, ध्यान रखना है इस बात को। माइंड इट कैसे बोलेंगे? ओके। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि जब मैं छोटा, मैं पहले बच्चा नहीं कुछ और था। जब मैं छोटा बच्चा हुआ कुत्ता वो कह रहा है जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, ये कह रही है कुत्ता। जब मैं छोटा कुत्ता हुआ करता था, उसने दोनों का मिक्स बना दिया बीच में, कह रहा है जब मैं छोटा लुच्चा हुआ करता था। अरे सुनो, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, when I, अब बनाओ इसकी इंग्लिश। चाइल्डहुड भी नहीं कहा इसने, चाइल्डहुड। बचपना हुआ करते थे, अबे बच्चा हुआ करते थे। I used to, I used to, I used to, I used to, I used to। सबका गलत है। अब समझ में आया आपको गलती? used to be a child. Be a child. मैंने बताया था आपको, होने की इंग्लिश होती है बी। क्या होती है? बी। मैं बच्चा हुआ करता था, हुआ होना, हुआ था मतलब था, हुआ करता था, होना है नहीं इसमें। Yes sir. एक्शन को क्यों खा जाते हो? आई यूज टू में जाता था तो आई यूज टू गो, खेलता था तो I used to play. मैं हुआ करता था तो I used to be. चलो बी तक तो बन गया। आई यूज टू बी, इस बी को मत भूला करो। I होने के used to बाद be. जहाँ नहीं जरूरत वहाँ लगा देते हैं। मैं जाऊँगा, आई विल बी गो। मैं खेलूंगा, आई विल बी प्ले। अरे वहाँ पे बी क्यों लगा रहे हो? वहाँ खेलने की बात कर रहे हैं, होने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं।
मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, अब ठीक है, हाँ बी लगेगा इसमें, लेकिन जाऊंगा मैं तो आई विल गो होगा ना, खेलूंगा तो आई विल प्ले होगा ना। मैं हुआ करता था, आई यूज टू बी अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, व्हेन आई यूज टू बी अ चाइल्ड, मैं पेड़ पर चढ़ा करता था, आई यूज टू क्लाइंब अप द ट्री, मैं साइकिल चलाया करता था, आई यूज टू राइड बाइसिकल भी कह सकते हो, बाइसिकल या फिर साइकिल भी कह सकते हो, आई यूज टू राइड साइकिल। फिर से बोलो, तो कोई भी काम किया करता था, आई यूज टू एक्शन। तो हम बात कर रहे थे टेंट्रम्स की थोड़ी देर पहले, राइट। तो जब मैं छोटा था टेंट्रम्स किया करता था, आई यूज टू थ्रो टेंट्रम्स। बच्चों को देखा ना, वो नखरेबाजी बड़ी करते हैं, मम्मी खिलौना चाहिए, मम्मी कहती बेटा पैसे खत्म हो चुके, सारा सामान ले लिया मैंने, खिलौना चाहिए, अच्छा नहीं दिला रही, रोना शुरू, तुरंत आंसू यहाँ पर आंखों पे रखे होते हैं, पता नहीं सडनली कहाँ से निकल के आते हैं, इतना स्पीड में आंसू निकलना, मतलब बच्चे इतने प्री लोडेड, आजकल के बच्चे, उनको लोड नहीं करना पड़ता, दे आर प्री लोडेड, दे आर पहले से ही पैदा ही पता नहीं कैसे होके आ रहे हैं। बच्चे पैदा नहीं हो रहे आजकल, बाप पैदा हो रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, इतनी एक्टिंग बाजी करते हैं, इतना स्मार्टली चीज़ों को करते हैं कि मतलब हमें उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, बना भी देते हैं बहुत बार। तो दे आर प्रीलोडेड। तो बच्चे क्या करते हैं, नखरेबाजी करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो बोलो, किड्स यूज्ड टू करते हैं, किड्स थ्रो टेंट्रम्स। फिर से बोलो, क्या कह रहे हैं माई वाइफ, हाँ वाइफ भी करती हैं, कही होगी, कह रहा है मेरी वाइफ सब बड़े नखरेबाजी करती है, ये आपकी वाइफ को दिखा देंगे रिकॉर्डिंग। बोलो, माई वाइफ थ्रोज टेंट्रम। ये मैं नहीं कह रहा, कभी मेरी वाइफ सोच जाए माई वाइफ थ्रोज, इसका सेंटेंस बोल रहा था। बोलो, माई वाइफ थ्रोज टेंट्रम। तो पश्चाताप जब करते हैं उसको बोलते हैं रिपेंट। तो रिपेंट कर रही है बेचारी, शी इज रिपेंटिंग। वंस अगेन, आपको उस मच्छर को मारना नहीं चाहिए था, मुझे पता था इतने एक्साइटमेंट में बोलोगे, सेंटेंस गलत बना दोगे। तुम्हें उस मच्छर को मारना नहीं चाहिए था, You should not have killed the mosquito. फिर से बोलो, You should not have killed the mosquito. Once again. Once again. जब हम पास्ट की सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप रिपेंट कर रहे हो, अभी उससे पश्चाताप कर रहे हो, तो you should not have एक्शन थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, तो you should not have killed। फिर से बोलो, ओके, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, अभी प्रेजेंट हुए है ना, यू शुड से सॉरी। फिर से बोलो। तो एक और गेम हुआ करता था जो हम बचपन में खेला करते थे, उसको बोलते हैं आंख मिचोली, आंख पे पट्टी बांध के, है ना, आंख पे पट्टी बांध के ढूंढा करते थे, ये बहुत खेला करते थे हम। तो आंख मिचोली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो तो छुपम छुपाई हो गया, हाइड एंड सीक तो आई स्पाई है, लेकिन आंख मिचोली इसको बोलते हैं ब्लाइंड मैन्स बफ। ब्लाइंड मैन्स बफ क्या बोलते हैं, ब्लाइंड मैन्स बफ। क्या आप खेलते हो, अब नहीं खेलता सर, अब क्यों नहीं खेलते भाई, सर मैं बड़ा हो गया हूँ ना, आई एम ग्रोन अप नाउ, कैसे बोलेंगे, पहले खेला करता था बचपन में, ब्लाइंड मैन्स बफ इन माई चाइल्डहुड। फिर से बोलो, किसके साथ खेलते थे आप, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। कहाँ खेला करते थे, मैं गली में खेला करता था। कितने बजे खेला करते थे, पूरे दिन खेला करते थे सर, टाइम वॉज नॉट फिक्स्ड, टाइम तो फिक्स था ही नहीं, पूरे दिन खेला करते थे। वी यूज्ड टू प्ले ऑल डे। क्या आप भी खेलते थे, क्या खेलते थे, ब्लाइंड मैन्स बफ खेलते थे सर, मैं खेलता था तो आई यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ, हम खेलते थे तो ब्लाइंड मैन्स बफ। वंस अगेन, पूछें कैसे, क्या आप खेलते थे, डिड यू यूज टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ, खेलता था, नहीं खेलता था, अभी खेल रहा हूँ, खेल लिया, क्या आप खेले थे, क्या आप खेले थे, डिड यू प्ले, खेलता था, खेला था, आई प्लेड, मैं नहीं खेलता, अब क्यों नहीं खेलते, अब मजा नहीं आता इसमें,
It doesn't इट डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर। क्या बोलेंगे? वंस अगेन। It doesn't interest me anymore. अच्छा, डक एंड ट्रिक्स भी खेला होगा आपने, अधिकतर ये लड़कों का खेल हुआ करता था। ये अपना गांव के तालाब वलाब हो गए, उनके पास में बैठ गए, हाथ में लिया पत्थर, उसको फेंके, देख मैं 4 बार कुदाऊंगा, 4 बार बाउंस कराऊंगा, 3 बार बाउंस कराऊंगा, तो पानी में हाँ ऐसे पत्थर फेंक कर वो बाउंस कराता है ना। तो पानी में पत्थर फेंकने वाला जो गेम होता है उसे हम बोलते हैं डक एंड ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आपने खेला कभी? Have you ever played the game? हैव यू एवर प्लेड? Have you ever played the game? लाउडली Have you ever played the game? बोलते रहना, बिना बोले इंग्लिश नहीं आएगी। Have you ever played the game? हैव यू एवर प्लेड? हैव यू एवर प्लेड डक एंड ट्रिक्स? Yes, yes, yes. यस, Yeah. आई हैव प्लेड डक एंड ट्रिक्स। मैंने नहीं खेला तो I have not played it. मैंने खेला हुआ है। I have played it. मैंने जम्मू में खेला था। I have played in the game. आई प्लेड इन जम्मू, कश्मीर वाला जम्मू। टुडे हाँ वहाँ से 3 पता बजे है। उठ के गए थे जहाँ पे। ना 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 वो नहीं, हाँ उसमें भी खेल रहे हैं। हाँ। वैन इवेंट जो व्लॉग चैनल है, तो आप हमारा व्लॉग चैनल पे भी सब्सक्राइब करके वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना। तो वहाँ पर हम अपनी कुछ इफ़ यू वांट टू कम अ बिट क्लोजर टू माय पर्सनल लाइफ, सो यू कैन सब्सक्राइब टू मी ऑन दैट चैनल, दीपक धर्रा व्लॉग्स। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसमें हम आपने देखा होगा, काफ़ी बच्चों ने देखा है कि जो हम एक तालाब में पत्थर हम फेंक रहे हैं ना, तो उसमें बाउंस करा रहे हैं, तो क्या वी आर प्लेइंग डक एंड ट्रिक्स। क्या कर रहे हैं हम? और जम्मू वाला जो एक नदी में हम फेंक रहे हैं ऐसे ही पत्थर, तो वो भी क्या डक एंड ट्रिक्स। तो ऐसे पत्थर फेंकना पानी में, तो क्या आप खेलते हो डक एंड ट्रिक्स? मौका मिल जाता है तो हम खेलते हैं। व्हेन वी गेट अ चांस, तो हम खेलते हैं। देन वी प्ले डक एंड ट्रिक्स। और खेला करते थे, I used to play the game. खेला करते थे तो हम होगा ना, वी। We used to play the game. मैं खेलता था, I used to play the game. ये खेलते थे, They used to play the game. ये खेलती थी, She used to play the game. वो खेलता था, He used to play the game. गोपाल खेलता था, Gopal used to play the game. पूजा खेलती थी। Pooja used to play the game. क्या आप खेलते थे? Did you used to play the game? खेलता था, Yes, I used to play the game. मैं नहीं खेलता था, I didn't used to play. कल खेला था, I played yesterday. आई प्लेड यस्टरडे। इसमें यूज नहीं आएगा, राइट। तो डक एंड ट्रिक्स हो गया, ब्लाइंड मैन्स बफ हो गया। तो ये वो स्ट्रक्चर था यूज टू। तो यूज टू का एक और यूज़ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, और आई थिंक आपको भी अच्छे से समझ में आया। अगर आपको नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब देखो, समझ में आने से सिर्फ काम नहीं चलता, जब तक आप स्ट्रक्चर्स को सीख कर उनको अपनी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट नहीं करते, उनको यूज़ नहीं करते हो, तो कभी भी आपके लैंग्वेज में ऐड ऑन नहीं हो पाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद ऐसे ही आप लोगों को भी क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। आप याद करना, बहुत सारी बचपन की ऐसे बातें होंगी, पहले की कोई ऐसे बातें होंगी जो आप पहले करते थे बट अब नहीं करते। तो जब भी आप क्या करते थे, यूज्ड टू एक्शन, यानी यूज्ड टू के बाद आप वो वर्ब लगा देना, और ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं आपको, 20 सेंटेंसेस लिखने हैं, और 4 से 5 सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो काम आप करते थे। ये आपका होमवर्क है। कमेंट ये मत सोचो कि सिर्फ आप मेरे लिए कमेंट कर रहे हो, ये आपका होमवर्क भी है, ताकि मैं आपके सेंटेंसेस समझ के उनको चेक करके आपको बता भी सकूं कि कहाँ पर आपने गलती की, कहाँ पर नहीं की है। करते थे तो यूज टू एक्शन, नहीं करता था तो आई डिडंट यूज टू एक्शन। वो सारे काम आपको बताने हैं। 3 स्ट्रक्चर में आपको लिखना है वहाँ पर। पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है कि क्या आप ये काम करते थे। कोई भी आप लिख लेना, आप कौन कौन से काम करते थे, तो बोल देना डिड यू यूज टू, वो एक्शन लगा देना। करता था तो आई यूज टू एक्शन, नहीं करता था तो आई डिडंट यूज टू एक्शन। ऐसे 4 से 5 सेंटेंसेस में बनाकर बताएं। और लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे। प्रैक्टिस की कोई लिमिटेशन नहीं होती कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार कर ली, नो। Yes, sir. जब तक आपकी लैंग्वेज में अच्छे से आ नहीं जाते और आप फ्रीली ईजीली आप बोल नहीं पाते, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। सो यू एवरीबडी हैज़ टू मेक 20 सेंटेंसेस एटलीस्ट, ओके, फ्रॉम होम, और उनको बोलकर ज़रूर देखना जो काम आप किया करते थे। आई होप यू लाइक द क्लास एंड यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द क्लास सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आप एक स्ट्रक्चर में प्रैक्टिस कराऊं, एक वर्ड सिखाऊं, आपको प्रॉपर इंग्लिश की जो जर्नी है बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊं, तो ऊपर थैंक यू वेरी मच। Just now